Hello everyone, welcome to our series of ancient history. Till now we have completed the first part of Indus Valley Civilization जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी. हमने देखा था उन लोगों का एग्रीकल्चर, उनकी टाउन प्लानिंग, उनका सोसाइटी. और सोसाइटी से हमने ये देखा था कि बरियल्स जब हमें मिले थे तो बरियल्स में हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले थे जिससे हमें पता चल रहा था कि कुछ सोशल डिफरेंसेस हैं. उन सोशल डिफरेंसेस वो हमने कैसे डिकोड किए थे, क्योंकि उसमें कुछ डेड बॉडीज ऐसी थी जिन्होंने कॉपर की ज्वेलरी पहनी हुई थी, कुछ ऐसी थी जिन्होंने प्रेशियस स्टोन्स पहना हुआ था. तो वो प्रेशियस स्टोन से ही हमने डिसाइफर किया कि उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी क्राफ्ट मेकिंग भी रही होगी. तो उस क्राफ्ट मेकिंग में आज हम जाएंगे, साथ ही पढ़ेंगे उनकी स्क्रिप्ट, सील्स और वहाँ की पॉलिटिकल अथॉरिटी थी या नहीं थी. डिक्लाइन आज हम नहीं देखेंगे क्योंकि अभी हमें ट्रेड भी देखना है, हमें इनकी इकोनॉमी को भी देखना था. तो वो सब हम चीज़ें पढ़ेंगे. डिक्लाइन के लिए हम छोटी सी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप पढ़िएगा. बट आज का वीडियो बहुत ही डिटेल्ड होने वाला है. और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको सोर्सेज और बता देती हूँ कि आपको आईबीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना है, प्लस आपकी फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी होती है उसका चैप्टर 2. आई होप इट इज क्लियर नाउ. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो जो उनको आता था, एक तो उनको कॉटन का भी ध्यान रखना है आपको. क्राफ्ट में नहीं आ रहा बट वो एग्रीकल्चर में मिस आउट हो गया. कॉटन वॉज एन इम्पॉर्टेंट, कि जो हड़प्पन्स थे ना वो वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने कॉटन को उगाना स्टार्ट करा था. आपको कॉटन के एविडेंस मेहरगढ़ से भी मिलते हैं, नियोलिथिक साइट से. तो कॉटन हमारे यहाँ हमेशा से रहा है. ठीक है. बीड मेकिंग, शेल मेकिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, सील, स्क्रिप्ट, वेट, बहुत ही प्रिसाइज वेट मेजरिंग सिस्टम था, एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड यूनिफॉर्म सिस्टम था. वो सब अब हम अभी देखेंगे. अलग अलग मटेरियल्स थे, कार्नेलियंस, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, टीटाइट. ये सब जो है हमारा क्या है, ये सब अलग अलग तरह के मटेरियल थे जो ये लोग यूज़ करते थे. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था कि ये कॉपर स्मिथ्स तो बहुत अच्छे थे. क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी खेतरी माइन से इनको कॉपर मिल जाता था, हड़प्पन्स को. ठीक है. और साथ ही इनको गोल्ड मेकिंग, गोल्ड का भी इनको नॉलेज था. तो सर अभी आयरन नहीं आया है ना, मेक श्योर. आयरन अगर क्वेश्चन में यूपीएससी आस्क कि आयरन वॉज एसोसिएटेड विद योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यू हैव टू से अ बिग नो, राइट. दे वर एसोसिएटेड बेसिकली विद द कॉपर एंड गोल्ड एंड ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज क्या होता है? अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर. हम बहुत पहले ही ऑलमोस्ट फर्स्ट लेक्चर से ये सब पढ़ते आ रहे हैं. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रॉन्ज कास्टिंग. ब्रॉन्ज कास्टिंग करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक होती है जिससे आपको अच्छे अच्छे स्टैचूज मिलते हैं. ये स्टैचू हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकावेशन से मिले हैं. और इसी सेम टेक्निक से आपके जो चोल राजा थे ना, उन्होंने भी कई नटराज के और बहुत सारे स्टैचूज बनवाए थे. ठीक है, जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं. तो ये आपको बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है, ये आपको याद रखनी है. अब इस टेक्निक में होता क्या है, इस टेक्निक में सबसे पहले हम वैक्स का एक स्टैचू बनाते हैं. ठीक है, जैसे वो सपना आपको मसाज बताती ना, अलग अलग तरह की डिस्क्रिप्शन देती है, तो उसको ऐसे स्टेप वाइज याद रखना. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम वैक्स का एक स्टैचू बनाएंगे. फिर वैक्स के स्टैचू को बनाने के बाद हम उस पर क्ले की कवरिंग करेंगे, हम उस पर क्ले चढ़ा देंगे. फिर उसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे. ठीक है. जब हम उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे, कुछ दिन बाद क्या होगा, हम उसको मेल्ट करके, मतलब उसके अंदर जैसे बीट एग्जाम्पल हमने ट्री का स्टैचू बनाया है, इस पर हमने क्ले चढ़ा दी ऊपर, ये क्ले की कोटिंग हो गई, ये अंदर वैक्स है. अब मैंने इसको क्या किया, इसमें एक छेद किया और इसको हीट दी. हीट करने से क्या होगा, हीट करने से वैक्स पिघल जाएगा. तो ये जितना भी वैक्स होगा ये सब आ जाएगा. अब केवल क्ले रह जाएगी, ड्राइड क्ले, चिकनी मिट्टी, केवल और केवल क्ले रह जाएगी. अब इसके अंदर इस छेद से हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम मोल्टन ब्रॉन्ज को हम भरेंगे, ब्रॉन्ज या कॉपर. तो उस कॉपर को जब हम भरेंगे, फिर बाद का जो क्ले है उसको हम हटा देंगे. फिर फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज. We will be left with the bronze. Because of the winters, a lot of dehydration has been happening. So please trying to keep hydrated yourself. That is what happening with me also. Between the lectures, it is also a reminder to you, drink water, enough water. तो
ये थी आपकी लॉस टू वैक्स टेक्निक। इसीलिए लॉस टू वैक्स कहा है कि वैक्स जो था जिसकी एक्चुअल में फिगर बनाई थी वही खो गया, उसी को हमने भगा दिया। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। अब ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए सर बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिले। एक कॉपर का डॉगी मिला है, एक बर्ड मिली है, कहाँ पर, लोथल से। ब्रॉन्ज का बुल मिला है कालीबंगन से। आप ये ब्यूटीफुल सी फिगर देखिए, ये जो आपको बुल दिख रहा है ना, ये कालीबंगन से नहीं है, ये मोहनजोदाड़ो से है, इसको याद रखना। ये कहाँ से है सर, ये मोहनजोदाड़ो से। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दिस इज फ्रॉम मोहनजोदाड़ो एंड दिस डांसिंग गर्ल इज ऑल्सो फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। जिस पोस्चर में ये खड़ी है इसको हम बोलते हैं त्रिभंग पोस्चर, त्रिभंग, ट्राई है ना, ऐसे त्रिभंग। और इस गर्ल की डिटेलिंग देखिए आप सर, क्या मतलब, ये उस टाइम की बात हो रही है, कितने हजार साल पहले की बात हो रही है। इसके पूरे हाथों में 9 चूड़ियाँ नहीं है, ज़्यादा हैं, है ना। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ नहीं है, इसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। ये एक बैंगल है, ये एम्यूलेट है। एम्यूलेट बोले तो ताबीज़ जैसा कुछ चीज़ होता है। इसके बालों में भी ज्वेलरी है, इसके गले में जो है वो कावरी शेल है, कोड़ी जो होती है उसकी ज्वेलरी है। डिटेलिंग देखिए, डांसिंग गर्ल। इसका स्टैचू शायद दिल्ली के वो नेशनल आर्ट गैलरी में है, जो हाई कोर्ट के बराबर में है, वहाँ आसपास। तो आप किसी को विजिट करना हो तो यू मे विजिट, बहुत अच्छी जगह है, राइट। ये कॉपर की है, दिस इज ऑफ कॉपर, दिस इज ऑफ ब्रॉन्ज। ये इसी टेक्निक से बनाया गया होगा, ये कॉपर की है, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, अब ये मेल टॉर्सो है, दैट मीन्स मेल का बॉडी पार्ट है। ये एक रेड सैंडस्टोन फिगर है, इसमें सॉकेट होल्स हैं और ये सब चीज़ें हैं। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन कल्चर की रॉयल्टी को, रॉयलनेस, रिचनेस को दर्शाता है, वो एक ऐसा हमें ये मिला, ये बियर्डेड प्रीस्ट। इनको हम प्रीस्ट गॉड के नाम से भी जानते हैं, कि ये मानते हैं कि शायद प्रीस्ट गॉड होंगे। एक पॉलिटिकल अथॉरिटी ऐसा बोलते हैं कि सर वहाँ थी कुछ, मतलब पर ये डिबेटेबल है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, कुछ बोलते हैं नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर ये जैसी फिगर है, इनका आप अभी मैं इनको डिस्क्राइब करूंगी तो इनको देखकर लगता है कि हाँ पॉलिटिकल अथॉरिटी रही होगी, लेकिन वो बोलते हैं नहीं। कुछ एविडेंस हमें ऐसे मिले हैं, मोहनजोदाड़ो में जो सीटाडेल था वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर था जिसके लिए हम जानते हैं ग्रेट बाथ। साथ ही एक और एक महल जैसा स्ट्रक्चर मिला है जिसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये पैलेस होगा ज़रूर किंग का, बट श्योरिटी नहीं है, सभी का इसमें एक मत नहीं है, यूनानिमस से नहीं है। दैट इज वाई वी कैन नॉट अज्यूम और वी कैन नॉट से वेरी श्योरली कि पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, बट वी कैन से फॉर श्योर रॉयल्टी थी, रिचनेस थी। कैसे सर, देखिए ये आपका प्री फॉयल आर्ट है जो इन्होंने पहना हुआ है, एक तरीके से जैसे सिल्क, हमारे आज के टाइम पे सिल्क के वेलवेट, एक शाही जो वो बोला जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन जी डाल के आते हैं शॉल, है ना, वो परंपरा, प्रतिष्ठा एंड ऑल। ये देखिए कितना रॉयल लुक है उस टाइम पर भी। इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए सर इनकी बियर्ड देखिए। हमारे यहाँ के लड़कों ने बियर्ड अब कुछ साल पहले रखनी स्टार्ट करी है ना। अब इनकी बियर्ड उस टाइम पर कितनी फाइन, कितनी डिफाइन है। इनकी ब्यूटीफुल सी आईज देखिए, एलोंगेटेड आईज विच इज इन मेडिटेटिव पोजिशन। क्योंकि ये मेडिटेशन में है तो दैट इज वाई वी कैन अज्यूम ही वॉज अ प्रीस्ट गॉड। इनके सर पे ये ज्वेलरी देखिए, ये देखिए, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सर वो लोग बहुत ही अर्बनाइज्ड थे, वो बहुत ही एडवांस थे, फैशन सेंस थी उनको, तभी तो इतना सुंदर उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड ऐसे शॉल ओढ़ा हुआ है अपनी एक साइड पे। यहाँ पर एक इनके हाथ में ये एम्यूलेट है, क्या है, ज्वेलरी है, वी कैन नॉट से, राइट। तो इसीलिए वी कुड से दैट यस रॉयल्टी वॉज देयर, रिचनेस वॉज देयर। अब क्राफ्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक तो हमने पढ़ लिया कि उनके पास मेटल के फिगर्स थे, फिर आता है स्टोन, और साथ ही टेराकोटा के भी बहुत हमें स्टोन्स मिले हैं, मतलब सॉरी फिगर्स मिली हैं। हमने पढ़ा था ना उसमें कालीबंगन में टेराकोटा का प्लो मिला था, बहुत सारी चीज़ें मिली जिससे हमने अज्यूम करा कि एग्रीकल्चर में प्लो यूज़ होता था, राइट, हल। अब ऐसे ही टेराकोटा की अलग अलग फिगर्स मिली हैं, ये देखिए, ये शी इज़ कंसिडर्ड एज द मदर गॉडेस, कि ये मदर गॉडेस रही होंगी शायद, अर्थ गॉडेस, नेचर को वो लोग पूछते थे, फर्टिलिटी की देवी रही होंगी शायद। ठीक है, ये टेराकोटा की फिगर्स है। बस फर्क इतना है कि जो टेराकोटा के फिगर्स थे ना वो थोड़े क्रूड फॉर्म में थे, मतलब बहुत ही क्लियरली नहीं बने हुए, थोड़े भद्दे प्रतीत होते हैं, नॉट वेरी फाइन नहीं थे, बहुत ही रिफाइंड नहीं थे, बट काफ़ी कुछ मिला है। जैसे कि इन्होंने देखा है कि बियर्डेड मेल्स मिले हैं विद कॉइल्ड हेयर, यानी कर्ली हेयर्स हो गए, उनका पोस्चर रिजिडली अपराइट है, लेग्स थोड़े दूर है, आर्म्स पैरेलल है, मतलब ऊबड़ खाबड़ टाइप के होते हैं, प्रॉपर नहीं बने हुए थे टेराकोटा की फिगर। वहीं अगर हम स्टोन और ब्रॉन्ज स्टैचूज देखें, दे वर वेरी रिफाइंड,
ठीक है। एक इनको टेराकोटा मास्क मिला है, एक हॉर्न्ड डीटी का, ठीक है। टॉय कार्ड्स मिले, जैसे व्हील्स हो गए, विसल्स हो गए, जो बच्चों के खेलने की चीज़ें हो गई, एनिमल्स वगैरह। एनिमल्स तो भरपूर मात्रा में मिले हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी से हम अज्यूम करते हैं कि उनका रिलीजन क्या रहा होगा, क्योंकि ये मदर गॉडेस ऐसी कई फिगर मिली है, न्यूमरस फिगर्स मिली हैं, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो फर्टिलिटी, अर्थ को एज अ फर्टिलिटी गॉडेस मानते हो, मतलब योनि की देवी मानते हो, या फिर शिव शक्ति, ये भी मैं बताऊंगी कैसे हमने अज्यूम करा। और एक वर्ड और था मैत्री देवी की, बेसिकली की मतलब फ्रेंडशिप, या फिर एक तरीके से वर्ल्ड गॉडेस, गॉडेस ऑफ द अर्थ वो मानते हो। कैसे पता चला? क्योंकि उस वुमेन के एम्ब्रियो में से प्लांट निकल रहा था, तो एक तरीके से हम अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ सर वो मतलब फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा मानते थे कि हाँ तभी प्रजनन होगा, तभी हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। दैट इज़ हाउ वी कुड अज्यूम दैट। अब एक ये सील मिली है जिसपे प्रोटो शिवा बने हुए हैं। प्रोटो शिवा मतलब शिव जी का पुराना वर्जन, राइट। अभी जैसे आपका ये आईफोन का आई थिंक अपग्रेडेड वर्जन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 चल रहा है, तो ही वाज लाइक आईफोन 11 भी नहीं, आप पहला मान चलो 11 ही मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ऐसे मानो कि ये बाद में जाके शिवा बने। क्यों? क्योंकि शिव जी के हॉर्न्स नहीं थे ना, इसीलिए। अभी सिमिलैरिटी इनमें और शिव जी में क्या है? क्योंकि ये पशुपति हैं, इनके आसपास एनिमल्स है। शिव जी को भी पशुपति कहा जाता है, नेपाल में मंदिर है पशुपतिनाथ का। तो पशुपति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनिमल्स के प्रोटेक्टर हैं, गॉड ऑफ द एनिमल्स, स्पेशली कैटल, राइट। बाघ की छाल पहनते हैं वो, लेपर्ड की। यहाँ पर इनको टाइगर दिखा है, दैट इज वाई। प्लस वो भी आदि योगी, शिव जी को बोला जाता है आदि योगी, ना अंत ना शुरुआत, राइट, कि योगी हैं वो। तो इसीलिए इनको ये जिस पोजीशन में ये बैठे हैं, जैसे कि सिट लाइक अ योगी, कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, बेसिकली जो आपका वो कौन सा आसन होता है, पद्मासन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, ठीक है। तो लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं, हम श्योर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये जो हॉर्न वाली फिगर है ना सर, ऐसे गॉड्स और भी एंशियंट सिविलाइजेशन में मिले, जैसे कि इजिप्ट में मिले हैं और जगह पे मिले, इसीलिए हम पूरी तरह से श्योर नहीं कह सकते। अब इससे मुझे याद आया, इसमें जैसे ये फर्टिलिटी गॉडेस अर्थ को मानते हैं ना, ऐसे ही जो इजिप्ट वाले लोग थे, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है हड़प्पा की, मतलब उन दिन उन्हीं के आसपास बसाई हुई है, उसी साल उसी टाइम पीरियड के आसपास। तो ये जो नाइल थी, नाइल रिवर, उनको नाइल गॉडेस मानते थे, मतलब आइसिस करके एक गॉडेस थी इनकी, उनको मानते थे। तो ये सिमिलैरिटी है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्लाइड्स में नहीं मिलेगी आपको। अब ये बोलते हैं कि जो गॉड थे पशुपति महादेव, ये हॉर्न मतलब हमने बता दिया आपको, शॉर्ट नहीं है, लेकिन हमने अज्यूम क्यों करा शिव जी से? क्योंकि सर यहाँ पर ना बहुत सारी फैलस वर्शिप भी हमें देखने को मिली थी। फैलस वर्शिप क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्योंकि आज की तारीख में हम शिवलिंग को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग है सब में शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक है। एंड वो क्या है? वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसीलिए हमने अज्यूम करा कि मे बी एक शिव हो, क्योंकि फैलस ऑर्गन, फैलस पूजा जो बोली, वहाँ पर बहुत सारे स्टोन, जब आप न्यू एनसीईआरटी में देखेंगे ना, उसमें फिगर्स हैं स्टोन की बनी हुई। तो इसीलिए इन्होंने अज्यूम किया कि शायद ये शिव हों, क्योंकि ऋग्वेद में भी मेंशन है कि जो नॉन आर्यंस थे ना, आर्यंस कौन है? आर्यंस बाद में आएंगे, अभी जो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे ना वैदिक एज, उसमें आर्यंस का एडवेंट होगा, वो आएंगे। अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक नॉन आर्यंस हैं जो इंडियन ओरिजिनली हैं। तो वो बोलते हैं कि ऋग्वेद की जितने भी नॉन आर्यंस थे वो सब वर्शिप करते थे किसकी? फैलस की, राइट। और साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी स्टोन के बने हुए बहुत सारे पाए गए हैं। इसीलिए इन्होंने अज्यूम करा कि फर्टिलिटी गॉडेस शिव, इनका बहुत ज़्यादा उस टाइम पर ऐसा माना जाता था। और आज भी हम शिव जी को बहुत ज़्यादा पूजते हैं, लेकिन प्रॉपर हम श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पता है वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है अर्थ गॉडेस, उन्होंने अर्थ गॉडेस मेंशन किया हुआ है, लेकिन उनको ऐसा प्रोमिनेंस नहीं दी हुई। अब बहुत टाइम तक क्या था, हिंदू मतलब जो सुप्रीम गॉडेस थी ना हिंदू कल्चर में, वो 6th सेंचुरी के बाद पता चलती है हमें। जैसे कि बोलते हैं कि शायद दुर्गा, अम्बा, काली, चंडी, ये सब जो बेसिकली ना 6th सेंचुरी के बाद आएंगी पुराण में, तंत्र लिटरेचर में। तब तक अभी तक ऐसा कुछ सेपरेट यहाँ इस टाइम पीरियड तक कुछ मतलब श्योरिटी नहीं है। अभी क्या है? अब ये एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स क्या होते हैं? ताबीज़,
जिसमें मंत्र वंत्र पढ़ के फूका फाकी करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं जो लोग, अगर इस चीज़ पे बहुत से लोग होते हैं जो मानते हैं, वो पहनते हैं। किस लिए? ताकि नज़र ना लगे। इविल फोर्सेस जो आपने देखी होगी, एक इविल आई करके होती है जिससे अगर नज़र ना लगे। चार्म्स, स्पेल, वार्डिंग ऑफ डिजीज, मतलब झाड़ फूक जो चीज़ें होती हैं, सब बोलते हैं, बिलीविंग आएगा यहाँ पे कि जो ऋग अथर्ववेद था उसमें इन चीज़ों का मेंशन है। लेकिन ये है किस चीज़ के लिए? नॉन आर्यंस के लिए। अब आप ये बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि जो आर्यंस थे उनको इन चीज़ों की नॉलेज थी, आपको अभी ध्यान रखना है कि ये नॉन आर्यंस की बात हो रही है अभी दोनों ही चीज़ों में। अब ट्री और एनिमल वर्शिप के भी हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो सील हमें मिली है ना शिवा की, इसमें पीपल का पेड़ भी है, और आज के टाइम पे भी सर हम पीपल के पेड़ को पूजते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने नोटिस करा होगा कि कॉन्टिन्यूएंस है, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है हड़प्पा से, पुराने स्टोन एज से आज तक भी इंडिया में। क्योंकि आज भी हम शिव जी को पूजते हैं, आज भी हम लिंग वर्शिप करते हैं, आज भी हमारे लिए पीपल का पेड़ बहुत सेक्रेड है, लोग उस पर दीपक जलाते हैं हर सैटरडे को। ठीक है। वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न जैसी हमें एक फिगर मिली है जिसको आपने राइनो से अज्यूम करा है। सबसे इंपॉर्टेंट है बुल। बुल को हमने चाल्कोलिथिक में भी देखा था सर, और हम अभी भी देख रहे हैं। प्लस ही इज कंसिडर्ड एज सेक्रेड बिकॉज ऑफ द शिव जी, वो शिव जी के साथ एसोसिएट करा जाता है। और जितने भी एनिमल्स पशुपति महादेव के अराउंड है यहाँ पर, चाहे वो टाइगर हो आपका, या फिर राइनो हो, बफलो हो, ये सब को हम कहीं ना कहीं किसी रूप में पूजते हैं। बफलो को भी हम पूजते हैं ना किसी रूप में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस रूप में पूजते हैं। अब लेकिन जो हमने एक चीज़ देखी, जैसे इजिप्ट और मीसोपोटामिया में ना बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे इस टाइम पे। जब आप चैप्टर मतलब 11th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे हिस्ट्री की, तो आप उसमें पहला चैप्टर देखेंगे मीसोपोटामिया के बारे में, लॉस्ट एम्पायर्स करके एक चैप्टर है। तो मीसोपोटामिया में क्या था सर, जो टेम्पल्स थे, बहुत बड़ा आर्किटेक्चर उस टाइम पे माना जाता था, वहाँ की वॉल्स वगैरह बहुत अच्छे से डेकोरेट, और उसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी बने हुए थे। प्लस पॉलीथीस्टिक सोसाइटी थी, मतलब कि ये लोग बहुत सारे गॉड को मानते थे, इनके और भी अलग अलग गॉड्स थे, बहुत सारे थे। तो लेकिन यहाँ पर क्या था हड़प्पा में हमने अभी तक ऐसा कोई मेन बहुत ज़्यादा गॉड पढ़े नहीं है, बस शिव जी के बारे में पढ़ा है, थोड़ा एनिमल वर्शिप पढ़ी है, मदर गॉडेस पढ़ी है। लेकिन टेम्पल का तो हमने कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, बस हमने ये मेल डीटी पढ़ी है, फीमेल डीटी पढ़ी है, प्लस ये ट्री और एनिमल वर्शिप पढ़ा है, बट हमने टेम्पल का जिक्र कहीं नहीं पढ़ा है हड़प्पा कल्चर में। एक ये शामन्स वर्ड आपको याद रखना है, ये कौन होते हैं? ये वो मेन और वेमेन जो बोलते हैं कि हमें मैजिकल और हीलिंग पावर आती है। जैसे मतलब किसी ने मंत्र पढ़ा, किसी को बीमारी है तो उन्होंने अपना हाथ रख दिया तो उससे वो हील हो गया, या फिर वो दूसरे वर्ल्ड के लोगों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो दीज वर कॉल्ड शामन। अब ये जो चीज़ें थी, जैसे ये सील थी, तो अब सील से हमें पता चल गया, क्राफ्ट से हमें पता चल गया कि वहाँ का ट्रेड कैसा था। हमने देखा कि सर अलग अलग तरह के लोगों की ज्वेलरी पाई गई थी, जैसे उसमें एक्सकवेशन में डेड उसमें। तो अब ये अलग अलग मटेरियल ये लोग लाते कहाँ से थे, इनके सोर्सेज क्या थे? जैसे कि ये शेल का ट्रेड करते थे नागेश्वर और बालाकोट से। लैपिस लजूली इनको शोर्तुगाई जो कि अफगानिस्तान में है वहाँ से मिलता था। कार्नेलियन इनको लोथल, स्टीटाइट साउथ राजस्थान। कॉपर इनको एक तो खेतरी माइंस, ये खतरी कैसे हो गया, ये खेतरी है, इतनी मिस्टेक कैसे हो गई, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, नॉट खतरी, खेतरी माइंस इन राजस्थान। कॉपर का आपको ना ये ओमान भी आएगा, ओमान से भी इनको कॉपर मिलता था, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। आप एक मिनट ये रीड कीजिए, जस्ट 2 सेकेंड, लेट मी हैव वाटर। यस, अब मैं अगर सील्स की, अब इसके एविडेंसेस कैसे, हमने कैसे कहा कि ट्रेड करते थे, सील्स मिली हैं, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिली हैं, और सील्स ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में, मीसोपोटामिया में भी कई जगह पर सील्स मिली है। मीसोपोटामिया की साइट्स हैं 2, सूसा और उर करके, यहाँ पर हमें हड़प्पन सील्स मिली हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सर इनके दूसरे डिस्टेंट लैंड से भी कॉन्टैक्ट थे। अब मीसोपोटामिया है कहाँ, पहले आप देख लीजिए। आज के टाइम को जो इराक है ना, उसको हम मीसोपोटामिया बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है ये जो हड़प्पन्स थे, ये ऐसे आपके अरेबियन सी के थ्रू यहाँ पे बोट से ऐसे ट्रेड करने जाया करते होंगे, राइट। उरूक करके बहुत अच्छी सिटी है उरूक, एक बहुत इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है आपकी एनसीईआरटी में क्लास 11th की, कभी अगर आप पढ़ना चाहें तो। मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। आप उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। ये सुटका गेंडोर जो हमने पढ़ा था, आपका बॉर्डर है ये ईरान और पाकिस्तान का, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि ये ट्रेड इस तरीके से ये करते होंगे। ये दिलमुन है, दिलमुन बहरीन के लिए, मॉडर्न डे बहरीन इसको बोलते हैं। ये मगन आपका ये पूरा ओमान वाला एरिया है आपका, जो टिप है ओमान वाला, ठीक है ना, दिस इज़ योर ओमान,
और रेगुलेटेड वेट्स एंड मीजर्स, ये हम देखेंगे अभी कि प्रॉपर एक मीजर्स थे, मतलब प्रॉपर सिस्टम था आपका, ऐसा नहीं कि, इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल अथॉरिटी भी रही होगी। हरप्पन सील्स मेसोपोटामिया में बता चुकी हूँ आपको, और मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स हैं जो बोलते हैं मेलुआ, मेलुआ का मतलब है इंडस रीजन, ये देखिए इसीलिए इन्होंने मेलुआ यहाँ लिखा हुआ है। मेलुआ का मतलब ही क्या है, मेलुआ मतलब इंडस रीजन। जब उनके रिकॉर्ड्स में ऐसा मेंशन है दैट मीन्स ट्रेड रहा होगा। साथ ही 2 इंटरमीडिएट स्टेशन भी बताए गए हैं, दिलमुल एंड माखन, दिलमुल एंड माखन और मगन। It is Magan, not Makhan. This is Magan. I don't know why so mistake. There may be autocorrect. I'm really sorry for this. ये इंटरमीडिएट स्टेशन है सर, देखिए यहाँ से वो ट्रेड स्टार्ट करेगा, यहाँ रुकेगा और फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ। दिस इज मॉडर्न डे बहरीन, दिस इज मॉडर्न डे ओमान वाला रीजन, राइट, यूएई। तो ये 2 इंटरमीडिएट स्टेशन भी मेंशन करे गए हैं। साथ ही शातुगाई मुंदिक इंडस साइट थी, ये हमारी इंडस की ही साइट है जो कि आज की तारीख में अफगानिस्तान में है। और हरप्पा अर्लीस्ट थे कॉटन उगाने वाले, कॉटन इसको सिंडोन कहा जाता है ग्रीक से। ये सब मेंशंस मैंने क्यों करे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है कि एक ना एक साल में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि वर्ड दे दिया, बताओ दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद व्हाट, दैट इज व्हाई आई डेलिबरेटली मेंशन द वर्ड शामन, दीज शामन्स, है ना। और ये वाला तुम्हारा वर्ड सिंडोन, अभी थोड़े दिन पहले शायद यवन प्रिया का भी तो आया था एक क्वेश्चन, कॉपर, ब्लैक पेपर और ग्रीक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। यवन प्रिया हम बाद में पढ़ेंगे जब कनिष्क वाला पार्ट पढ़ेंगे ना। अब कॉपर कहाँ से मिलता था, मैंने अभी बताया खेतरी माइन, साथ ही ओमान से भी मिलता था। इसका एविडेंस क्या है, क्योंकि कुछ केमिकल एनालिसिस में पता चला है कि जो ओमानी कॉपर है और हरप्पन आर्टिफैक्ट्स है उनमें सेम कॉमन ओरिजिन के ट्रेसेस मिलते हैं हमें। निकल, ओमान में हरप्पा का एक जार करके भी है, ऐसे ऐसे करके कुछ जार भी है। अब ये पता नहीं कि उसके अंदर ड्रिंक क्या थी, लेकिन ऐसा ज्यूम करते हैं कि ये बार्टर करते थे, क्योंकि हमें ना कॉइन्स नहीं मिले हैं कहीं भी, सील्स मिली हैं, वेट्स मिले हैं, लेकिन कॉइन्स नहीं मिले हैं। कॉइन्स नहीं मिले दैट मीन्स करेंसी नहीं होगी उस टाइम पर हरप्पा की, तो दैट मीन्स वो बार्टर किया करते होंगे। तो इसमें कुछ ड्रिंक्स रही होंगी जिसके बदले में वो उनको, मतलब हमारे यहाँ की कोई ऐसी ड्रिंक होती होगी, मे बी सोमरस होता होगा, जो वो ओमान में जाकर देखे आते होंगे, इसीलिए वहाँ पे जार्स मिले हैं हरप्पा के, ठीक है, ये इन्होंने बोला हुआ है। या कोई और ऐसी लिक्विड्स होती होंगी। अब मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये मैं बता चुकी हूँ, एक रीजन है मगन, जिसको आप ओमान बोलते हो, मगन ही है ये, देख लेना, माखन नहीं है वो, कभी माखन मिश्री समझ के। और क्या है कि नदन अफगानिस्तान में ट्रेडिंग कॉलोनीज बनी हुई थी, राजस्थान में तो ऑब्वियसली थे ही, खेतरी माइंस, ईरान, सेंट्रल एशिया, लैंड ऑफ टिग्रीज एंड यूक्रेट्स आपका मेसोपोटामिया हो गया, इसको आप मेसोपोटामिया बोलते हो, ठीक है। माइट भी ट्रैवलिंग, अब वो या तो बोट से जाते होंगे, ऑब्वियसली समंदर पार करके, वो घोड़े पे बैठ के तो जाएंगे नहीं, बोट से ही जाएंगे अरेबियन सी के थ्रू, बुलक कार्ट्स। अब वहाँ पर ना स्पोक्ड व्हील नहीं था, ये थी एक्का थी, ये होती है आपकी एक्का, मतलब जिसमें 2 व्हील्स होती है और घोड़ा इसको चलाता है, ठीक है। मतलब घोड़ा इन सेंस डायरेक्टली आप हॉर्स नहीं बोल सकते इसको, आप खींचने वाला भी बोल सकते, बोलो मैडम आपने तो बोला था हॉर्स तो है ही नहीं, ये क्या कंफ्यूज कर रहे हो, हॉर्स नहीं है। हॉर्स के एविडेंस सिर्फ एक ही जगह से मिले हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट हॉर्सेस इन द आईबीसी, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ये बस ये चीज़ याद रखना, एक्का के लिए ये 2 वाली गाड़ी होती है, उसको खींच के भी चला सकते हो आप। और बुलक कार्ड्स की बात हो रही है, ठीक है, तो हॉर्स को मत कंसिडर कर लेना। अब सील्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें कैसे पता चलती है, सील्स क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ट्रेड किया, हमने बोरी में भर के बीट सामान मांगा, है ना, ऐसे, फिर हमने उस पे गांठ लगा दी कोई भी सुतली से या किसी भी टाइट से रबर बैंड, या जो रबर बैंड तो उस टाइम पे नहीं होते होंगे, फिर हमने क्या करा, गीली क्ले पर सील लगा दी। अब पता कैसे चलेगा कि ये टैम्पर्ड हुआ है या नहीं, मतलब किसी ने इसके छेड़छाड़ करी है नहीं, अगर उसमें सील में कुछ गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगा। दैट इज़ वाई टैम्परिंग को अवॉइड करने के लिए सील का यूज़ होता होगा। अब इसी से हमें स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है। मोस्टली जो इनकी सील्स थी ना, उनमें सब में पिक्टोग्राफिक चीज़ें थी, जो भी पिक्टोग्राफ्स थे ना, यानी कि अल्फ़ाबेट नहीं थे, इसीलिए कहीं ना कहीं अभी तक हमारे मतलब जो स्पेशलिस्ट हैं वो इसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। क्योंकि आप ये देखिए, ये ढोलावीरा में करके एक साइन बोर्ड है, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या पता नहीं पत्ता है, व्हील है, ये क्या दिल है, ये क्या है, मतलब यू कैन नॉट डिसाइफर इट ना, तो दैट इज़ वाई अभी तक ये डिसाइफर भी नहीं हुआ है। अब ये ग्रोपर से हमें एक सीलिंग मिलती है, इसमें यूनिकॉर्न है, ये क्या है, कुछ तो एनिमल है, ये जूम क्यों नहीं हो रहा, ये तो जूम, हाँ ये देखिए ये सील है, ठीक है।
तो अब एक तो अगर मैं इसको दूसरी सिविलाइजेशन से कंपेयर करूं तो उन जगहों पर क्या होता था, उन जगहों पर ना बहुत लॉन्ग लॉन्ग स्क्रिप्ट यूज होती थी, लॉन्ग लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। लेकिन हड़प्पा में ऐसा नहीं था। हड़प्पा में केवल एक ही ऐसी लॉन्ग वाली है जिसमें 26 साइंस पाए गए हैं, और वो थी धोलावीरा। ये जो थी ये धोलावीरा वाली है, ठीक है। और ये पूरी अनडिसाइफर्ड है, अल्फ़ाबेट नहीं है। लेकिन साथ ही चीज़ें हमने क्या देखी है कि हमने अज्यूम करा है वो शायद ना ऐसे लिखते होंगे, राइट से लेफ्ट। जैसे हम लोग तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, वो ऐसे लिखते होंगे। कैसे हमने इसको अज्यूम करा? क्योंकि राइट में तो स्पेसिंग ज़्यादा है, और जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हम ऐसे करते हैं ना कि हम लिखना स्टार्ट करते हैं खुला खुला, फिर जब जगह कम बचती है तो घिचपिच हो जाती है। तो इसीलिए इन्होंने अज्यूम करा कि शायद उनकी स्क्रिप्ट ऐसे स्टार्ट होती होगी, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब वेट्स एंड मीजर्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है? अभी एक चीज़ और मैं आपको ज़रा बता दूँ, इसमें देखो पता है क्या, ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये भी अभी तक कोई श्योर नहीं है। कोई कहता है कि वो प्रोटो द्रविडियन है, मतलब द्रविडियन लैंग्वेज को बिलोंग करता है। द्रविडियन मतलब जो आपकी साउथ इंडिया में फॉलो होता है, ये वाला कल्चर, ये पूरा द्रविडियन कल्चर वाला है। कोई कहता है कि ये सुमेरियन लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, ईरान, है ना। कोई संस्कृत बोलता है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जब तक डिसाइफर ही नहीं हुआ तो आप कुछ भी अंदाजे लगाते रहो बैठ के, राइट। तो इट इज़ लाइक दैट। वेट्स एंड मीजर्स का सिस्टम ऐसा है कि ये देखिए, ये 3, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, कि एक प्रिसाइज सिस्टम था, एक्यूरेट सिस्टम था वेट्स का। और एक स्टोन था शर्ट करके, उसके ये वेट्स बनाते थे, मतलब वजन तोलने के लिए। जैसे आज की तारीख में हमारे पास बाट होते हैं ना, जब आप सब्जी लेने जाते हैं उनके पास बाट रखे रहते हैं ब्लैक कलर के, तो उस टाइम पर ये ऐसे वेट करते होंगे। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ है, 16 का सिस्टम, 16 के मल्टीपल्स का सिस्टम फॉलो होता था यहाँ पर। एक तो बाइनरी हो गया आपको, जिसको आज के टाइम पे हम अब भी फॉलो करते हैं इंडिया में। एक हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, हम आज भी उसको, कंप्यूटर जो पढ़ते हैं बच्चे, उसमें हम फॉलो करते हैं। 1 रुपये को हम 16 आने बोलते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब भी हैं। तो ये भी एक कॉन्टीन्यूटी है। जब आप दिखाएंगे कि क्या क्या हमारे यहाँ कॉन्टीन्यूटी है, तो ये सब चीज़ें कॉन्टीन्यूटी में है। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वो ये है, ये ल्यूसेंट कप है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू गो हेयर एंड देयर फॉर द सिंपल। ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं हर साल। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। सो इसीलिए जो भी इसका रिलेटेड एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये सब मैंने इसमें से आपको लगा दिया है। अब जो आपको मेन चीज़ याद रखनी है, कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स, वो ये हैं कि जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इंडिया में, वो क्या है, हड़प्पन स्क्रिप्ट है ना, हम पढ़ चुके हैं। बट द ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड, मतलब जिसको हम डिकोड कर चुके हैं, वो कौन सी स्क्रिप्ट है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, राइट। स्टीटाइट सील्स जो बनते थे वो स्टीटाइट के बनते थे। हम्पलेस बुल इज रिप्रेजेंटेड इन मोस्ट ऑफ दी हम इंडस सील। हमने अभी हम्ड बुल के बारे में पढ़ा था। हम्ड बुल भी है, लेकिन सील्स में किस तरह का बुल है, हम्पलेस बुल, उसका कुंभ, हम्प, ऐसे वो नहीं निकला हुआ, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। साथ ही इन ह्यूमन और कंप्लीट बरियल वॉज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेथ। स्वास्तिक का ओरिजिन कहाँ से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको याद रखना है। इंडिया को ऐसा बोला जाता, इंद्र को, जो इंद्र देवता थे, ऐसा बोलते हैं कि बारिश की वजह से उन्होंने ही, ये एम व्हीलर ने बोला है कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन उन्हीं की वजह से हुआ होगा। और ऋग्वेद में एक जगह का नाम है हरियुम्पिया, जिसको आप हड़प्पा की तरह वो करते हो। हड़प्पा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मोहनजोदाड़ो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, फॉर योर रिविजन। अब जो मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स बिलीव करते हैं, मेकर्स ऑफ द सिविलाइजेशन वर द्रविडियन, ऐसा बोलते हैं कि द्रविडियन, इसीलिए उन्होंने बोला कि द्रविडियन स्क्रिप्ट, बट वी कैन नॉट से दैट वी आर श्योर, राइट। कंटेम्प्रेरी रहेंगी मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना। मेसोपोटामिया मैंने आपको बता दिया, आज का इराक, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन देख लीजिए ज़रा। इंडस वैली आज की तारीख में प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हम एक्सटेंड पढ़ चुके हैं कि ये इंडस वैली थी, यहाँ से इंडस आती है। इंडस के आसपास का जितना भी एरिया था, राजस्थान वाला, थोड़ा सा दाइयाबाद तक, ये पूरा आपका क्या है, जम्मू से लेके ये आपका इंडस वैली है। लेकिन अगर मैं मेसोपोटामिया की बात करूँ तो वो मॉडर्न डे बिटवीन टिग्री एंड यूफ्रेट्स। ये देखो, इरेजर टिग्री एंड यूफ्रेट्स, ये 2 नदियां हैं, टिग्री और यूफ्रेट्स के बीच में एक ट्रायंगुलर करके है, दैट इज कॉल्ड योर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, राइट। अब हमें क्या देखना था, देखो इसमें ना आप चाइना को ऐसा मत इंक्लूड करो, बिकॉज नो बडी हैज़ आस्क्ड यू क्वेश्चंस, यू हैव टू रीड दिस एंड दिस ओनली। बस इसको इतना याद रख लो, दैट इज मच
एनफ फॉर यू। वेल प्लान्ड सिटीज़ थी, ग्रिड लेआउट्स थे, यहाँ पर सिटी स्टेट्स थे, ठीक है, यहाँ पर, और सेंट्रल स्ट्रक्चर ज़्यादा थे, ऐसे मतलब 90 डिग्री वॉज एब्सेंट, 90 डिग्री जैसा सीन नहीं था। अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है इनकी, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी एक चीज़ होती है, वो ऐसे स्क्वायर करके ये लोग ना रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ट्रायंगुलर मतलब अलग से पैटर्न टाइप में बनाते थे ये क्यूनिफॉर्म, उसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म, राइट। ये नहीं, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने दे दिया है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। रिलीजियस प्रैक्टिस को देखना है, रिचुअल बाथिंग थी, फायर ऑल्टार्स, कहीं कहीं पर ना बलि के, कालीबंगन में पाए गए थे फायर ऑल्टार्स, तो वहाँ पर ऐसा बोलते कि शायद जानवरों की बलि भी दी जाती हो, ऐसा पाया गया है। यहाँ पर मैंने बता दिया टेम्पल्स थे, पॉलिथिस्टिक वर्शिप थी, पॉलीथीज्म था, आफ्टर लाइफ भी था इजिप्शियन में, इसको तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दिस वाज ऑल अबाउट योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसका डिक्लाइन क्या, क्यों, कैसे हुआ, वो हम एक छोटी सी वीडियो में देख लेंगे, हालांकि ऐसा जितना इम्पोर्टेंट वो भी है नहीं, बट बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सारे PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ये जो भी था, जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि ये सेक्युलर सिविलाइजेशन था या नहीं था, इस पीरियड में कॉटन मैन्युफैक्चरिंग होती थी या नहीं होती थी, है ना, कॉटन भी हम पढ़ चुके हैं, और क्या मतलब वहाँ पर हमारे पास हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स थे या नहीं थे, ये भी हमने पढ़ लिया। टेम्पल्स थे या नहीं थे, तो ऑब्वियसली टेम्पल्स नहीं थे, हम देख चुके हैं। ऐसे ही आपका ये जो आपका मेंस का क्वेश्चन है, आपने देखा कि किस एक्सटेंट पे हम कह सकते हैं कि अर्बन प्लानिंग और कल्चर आज भी हमारे यहाँ है, उस चीज़ को अभी भी हमें इनपुट्स प्रोवाइड करता है। कल्चर में आपका क्या आ जाएगा, कल्चर में आपका एक तो क्राफ्ट आ जाएगा, मतलब आपकी ज्वेलरी आ जाती है, आपकी रिलीजन आ जाता है कल्चर में, जैसे हमने बोला फैलस वर्शिप, है ना, आज भी हम लोग पूजते हैं। और ये जो आपकी मदर गॉडेस है या फिर फर्टिलिटी गॉडेस है, तो कामाख्या देवी का टेम्पल देख लीजिए आप असम में, है ना, फर्टिलिटी को ही तो पूछते हैं हम, योनी सती माता की, कि जब बोलते हैं कि शिव जी ने उनको उठाकर तांडव किया था, तो शी वॉज ब्रोकन इनटू द 51 और 52 पार्ट्स, राइट। तो उनमें से एक जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो असम में जाकर गिरा था, इसीलिए हम उनको पूछते हैं, ठीक है। अब जो एंशिएंट सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है वो डिफरेंट है दूसरों से, क्यों, क्योंकि उसका कल्चरल ट्रेडिशन जो है आज भी प्रिजर्व है। अगेन देखो रिपीटिशन ही तो है, हमारा कल्चरल प्रिजर्वेशन आज भी प्रिजर्व है। कैसे है, अभी हमने देखा कि पूजा पाठ में देख लीजिए, बुल को हम तब भी पूछते थे, अब भी पूछते हैं। बफलो मैंने आपको बोला, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। क्वेश्चंस यूपीएससी उसी पैटर्न को रिपीट करता है, बस आपको वही डिकोड करना सीखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट IVC। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, रीड वेल, स्टडी वेल, इस लेक्चर को एब्जॉर्ब कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।